यस। आप अगर 18 लोगों का टीम बना है और 10 को ये ठान ले कि आपको आरसीएम ही नहीं करने देना है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 99% लोग आरसीएम छोड़ देंगे। कितना परसेंट छोड़ देगा? 99। ये सब लोगों ने हमको कहा कि साला पागल है अनंत कुमार जिसका नाम है। क्या बोला? पागल। सहन करना मुश्किल हो गया, बड़ी मुश्किल हो गया था सहन करना। और ये लोग जो है ना, ये चौराहा पर खड़ा होकर के इंतजार करते थे कि अनंत कुमार निकलेगा तो उसको देख करके, मतलब क्या कहते हैं उसको, कमेंट करेंगे। 2-2 घंटा बरस करता था ये लोग, अब निकलेगा, अब निकलेगा। आरसीएम करना है तो निकलेगा। ऑफलाइन बोलता था निकलना तो टाइम पहन के निकलना। और ये लोग जैसे ही टाई देखता था हंसना शुरू। आपस में क्या बात करता था पता है? कि अपना गांव के एक दिन कुतबा के धर के टाई बांध देना है। समझ रहे हैं ना? यस। तो मन करता था वापस जाकर के सबसे मारपीट करूं, झगड़ा करूं। मन तो ये करता था कि इससे वापस जाऊं और इससे फैटाफैटी कर लूं, मारपीट कर लूं। यस यस। लेकिन अपलाइन जो थे वो कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, अगर इससे तू उलझ गया तो ये उलझाने में कामयाब हो गया। वही तो वो चाहता है। यस। इसकी बात को तुम दिल में रखो और आग की तरह उसको बर्निंग डिजायर में तब्दील करो और काम में लग जाओ। यस और नो? यस। बच गए 8 आदमी। 8 आदमी के साथ हमने लिस्ट बनाया। क्या क्या? लिस्ट बनाया। इन लोगों को कहा कि लिस्ट बनाइए, अपना अपना लिस्ट बनाइए। और ये 8 आदमी हमारे डाउनलाइन में आए और ये सब लोग अपना अपना लिस्ट बनाया। और कोई 50 आदमी का लिस्ट बनाया, कोई 100 आदमी का, कोई 200 आदमी का। और इन लोगों को मैं छोड़ दिया कमेंट करने के लिए। और इन लोगों के साथ में मैं काम करना शुरू किया। इसका यह नतीजा हुआ कि अगले 3 महीने में 3 माह लगा। इन लोग के कमेंट की वजह से ताकत मेरा बढ़ गया। अगर ये लोग कमेंट नहीं करता तो शायद 3 महीना में मैं रॉयल्टी अचीवर नहीं होता। आपको कोई पिन करने वाला होना चाहिए। यस। अरे मंगरुआ के बेटा, तेरा बाप कहियो करोड़पति बना है? साला बाप को ठेला चला रहा था, तू करोड़पति बनेगा? ऐसा कहने वाला अगर नहीं है तो आप आरसीएम में कामयाब नहीं हो सकते। आपको कुछ टोंट करने वाला लोग होना चाहिए। आपको लोग बोले कि साला पागल है, ये पागल से बच के रहना, दिमाग खराब कर देगा, वो आ रहा है, पगला रहा है, रास्ता खाली करो नहीं तो आरसीएम समझा देगा। अगर ऐसा बोलने वाला आपके आसपास में, दोस्त में, रिश्तेदार में मिल गया तो आपको मैं गारंटी देता हूं, आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं है। अगर पूरा मोहल्ला, पूरा दोस्त और रिश्तेदार अगर पुराना दोस्त है और वो आरसीएम नहीं ज्वाइन किया आपसे और फिर भी उससे दोस्ती है तो आप गलत रास्ते पर हो, आप आरसीएम में कामयाब नहीं हो सकते। आपका पुराना दोस्त अगर आपके साथ आकर के आरसीएम नहीं कर रहा है और फिर भी आपको उससे दोस्ती है, मतलब आप गलत रास्ते पर हो, आप आरसीएम में कामयाबी की तरफ नहीं हो। आपका मामा, फूफा, मौसा, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई सब पहले जैसा है और सब कहे कि वाह वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उनका लड़का तो बड़ा बढ़िया, वो तो बहुत बढ़िया, सब आपको बढ़िया बढ़िया बोल रहा है, मतलब आप गलत रास्ते पर हो। आप इस जिंदगी में ना रॉयल्टी जाओगे ना टेक्निकल जाओगे। समझ में कुछ आ रहा है? Yes. मैं बात कर रहा हूं उल्टा। यस। यस यस। चूंकि आप एक बात बताइए, ये लगा हुआ है बल्ब, क्या लगा हुआ? बल्ब।
ये बल्ब कोई बनाया होगा, Yes. बनाया था, उसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। ये आदमी शायद सैकड़ा हजार 10,000 बार फेल हुआ। कितना बार? 10,000। आज पढ़ लेना, गलत नहीं बोल रहा। बल्ब बना कैसे? ये अंधेरे कमरे में कुछ न कुछ लाता था, उसको काम करता था, फेल हो जाता था, छोड़ देता था, फिर दूसरा जुगाड़ लाता था, फिर जुगाड़ लगाता था, फेल हो जाता था, फिर तीसरा जुगाड़ लाया, फेल हो गया। चिड़िया को घोंसला बनाते हुए कभी देखा है आपने? Yes. क्या करता है वो? तिनका तिनका लाता। और उसमें घुसाता है, फिर एक तिनका लाता है, उसमें घुसाता है, ऐसा ही होता है ना? Yes. ठीक। ये अल्वा एडिसन जब 10,000 बार फेल हुआ, जुगाड़ लाया फेल, जुगाड़ लाया फेल, गांव वाला उससे पूछेगा कि नहीं पूछेगा? Yes. मोहल्ला वाला, गांव वाला पूछा, अरे एडिसन भाई तुम क्या कर रहे हो? तो एडिसन ने जवाब दिया कि भगवान से गलती हो गई। कहा कि भगवान से गलती हो गई, तेरे को पता हो गया? हाँ, हम ही को पता हो गया, भगवान से गलती हो गई। भगवान को 2 सूरज बनाना चाहिए था, एक ही सूरज बना दिया भगवान। पब्लिक ने कहा वो कैसे? कहा कि एक सूरज सुबह में निकलता है, शाम में ढल जाता है, और जब सूरज ढलता है तो अंधेरा हो जाता है, उस समय एक और सूरज बना देता, जब ये ढलता तो वो निकलता। भगवान से गलती हो गई तो पूरा गांव वाला उसके मुंह पर देखता है, सारा एक दूसरे को कहता है सारा घसक गया क्या? भगवान से गलती हो गई है, पकड़, तो तू गलती में क्या सुधार करना चाहता है? तो वो कहा पूरे मोहल्ले को कि भगवान की गलती को मैं सुधारना चाहता हूं, जब उसका सूरज ढलेगा तो एडिसन एक ऐसा सूरज बनाना चाहता है कि भगवान का सूरज ढले तो एडिसन का सूरज रोशन हो जाए। ये सुनो, और उसी का जुगाड़ में लगा हुआ हूं, नया सूरज बनाना चाहता हूं। तो पूरा मोहल्ला वाला क्या बोला होगा? ताली बजाया होगा, क्या बोला होगा? बोलिए भैया, क्या बोला होगा? अगर वो पागल आज नहीं होता तो वो बल्ब होता क्या? एक पागल अंधेरे को पूरे दुनिया में उजाला करने का क्षमता रखता है, एक पागल। यस और नो? यस। एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 150 बार, 200 बार, 400 बार, 500 बार, 1000 बार, 1500 बार, 2000 बार, 3000 9,999 बार फेल होने के बाद 10,000 बार प्रयास करता है, बल्ब जल जाता है। और हम और आप हेलो घबरा जाते हैं। एक बार में फेल, 2 बार में फेल। हेलो हेलो, एक ही बार में फेल। अच्छा, वो जो बल्ब बनाया था उसको 2 मुंडी था क्या? नो। 4 हाथ रहा होगा? नो। टांग भी 4-5 रहा होगा? नो। जब उसके पास भी 1 मुंडी, 2 हाथ, 2 पैर, आप जैसा इंसान था। यस यस। जब वो 10,000 बार फेल होने के बाद भी खड़ा होने का क्षमता रखता है, तो आप में भी ये क्षमता मौजूद है, इस क्षमता को पहचानना। कुछ लोग तो ये सोच रहा है साला ताली का है, सब मजा दिया है, वो चुपचाप है, सुन रहा, समझ में ही नहीं आ रहा है उसको मेरी बात। किसी ने उठा करके जबरदस्ती ले आया, चल भैया मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, भैंस भी जिंदा है और गधा भी जिंदा है। भैंस भी जिंदा है, गधा भी जिंदा है, बकरी भी जिंदा है, मच्छर भी जिंदा है, एक मछली भी जिंदा है, और इंसान भी जिंदा है। इन सब में फर्क सिर्फ इतना है कि वो बाकी के पास कोई सपना नहीं है, इंसान के पास एक सपना है। यस और यस। और जिस इंसान, अगल बगल में देख लेना, वो सांस लेता है,
सांस लेता है, खाना भी खाता है 3 टाइम 2 टाइम, हरकत भी करता है, लेकिन उसके अंदर कोई सपना नहीं है, तो वो जानवर के समान जिंदा है, वो भी भैंस और गाय और गधे के समान आपके बीच में बैठा हुआ। अगर सपना है ही नहीं तो आप ही आप एक जानवर का नाम बताओ जो भूखे सो जाता है, वो तो कभी नहीं कमाता है, कभी ड्यूटी नहीं जाता है, लेकिन एक जानवर एक मच्छर भूखे सो जाता है, ऐसा कोई बताओ? नहीं। तो आप भूखे नहीं सो सकते, लेकिन जानवर में आप में ज्यादा अंतर भी नहीं। यस। तो हम लोग उस श्रेणी के इंसान तो हमको लगता है कि यहाँ पर नहीं है। किसी का ताली अगर नहीं बज रहा है तो अंत तक बजेगा, क्योंकि हमको पूरा भरोसा है कि इसमें बैठा हुआ हर आदमी इंसान ही है। हाथ खड़ा करो। फिर भी अगर कभी अगल बगल में शक हो जाए तो थोड़ा सा खुद के मार करके देख लेना कि भैया तू है। क्योंकि जब बात समझ में आए तो हाँ या ना में जरूर जवाब देना। टीचर आपका यहाँ हो और स्टूडेंट अगर वहाँ हो और टीचर पूछे प्रश्न और अगर आप जवाब न दें तो निश्चित बात है कि आप उस क्लास में पास होने की योग्यता से बाहर हो जाए। यस और नो? यस। इसलिए जब भी कुछ पूछा जाए हाँ या ना में नहीं समझ में आया तो बोल दीजिए ना, फिर से मैं बताऊंगा, क्या दिक्कत है। इतना समय आपका भी गया और इतना समय मेरा भी गया। आप तो बगल से आकर बैठ गए, मैं तो पेट्रोल भी जल गया। यस और नो? यस। और ऐसा ही हुआ, ये 3 माह लगा, आग लगाया इन लोगों ने आरसीएम छुड़वाने के लिए, आग लग गई हमारे अंदर आरसीएम करने के लिए। यस। और इस 8 आदमी जो बचे हुए थे उसके साथ मैंने काम करना शुरू किया। 3 महीना काम किया। 3 महीना में रॉयल्टी अचीव किया। क्या रॉयल्टी अचीव किया और रॉयल्टी का 1 महीना का इनकम मेरे अकाउंट में आया 32,000 रुपया। तीन महीना में रॉयल्टी अचीव किया, 32,000 का पेमेंट है। मैंने पहला डिसीजन किया हमको कार खरीदना चाहिए। और पटना गया, क्रिस हुंडई पटना शोरूम में सेंट्रो जिंक में नई कार खरीद के लाया और मैं अपने अपलाइन को कहा कि सर मैं कार खरीदने जा रहा हूँ। अपलाइन ने कहा ठीक है, मेरा शुभकामना है, आप कार खरीदो, आप रॉयल्टी अचीवर हो गए हो। लेकिन कार खरीद के लाना तो ये जो 10 आदमी है जहां रोज खड़ा होकर के आपको टोंट कसता है, उस चौराहे पर ही जा करके हॉर्न लगातार बजाना, तब तक बजाना ये जब तक ये 10 आकर के तुम्हारी गाड़ी को देख लें। ये सुनो। और मेरा छोटा भाई अनिल कुमार आज आरसीएम का टेक्निकल अचीवर है, उस समय टेम्पू चलाता था। उस समय टेम्पू चलाता था और टेम्पू चलाने के साथ साथ वो कार भी चला लेता। तो मैं उसको ले गया पटना, हम दोनों भाई कार लेकर के उधर से आए पटना से। जिस चौराहे पर 10 टोंट कसता था, बरस करता था घंटों घंटा हमको हंसने के लिए, उस चौराहा पर आए और अनिल को मैंने बोला, अनिल इस चौराहा पर इतना देर तू हॉर्न बजा कि पूरा बैटरी खत्म हो जाए। और दोनों भाई उसी में बैठे थे और हॉर्न पर वो रखा रहा हाथ, हमके हाथ दुख जाए तो पैर रख देना। बाकी ये सारे लोग आए, कोई खिड़की से देखा, कोई किवाड़ी से देखा, कोई बाहर आया, कोई पूछा कि तेल तोड़े है कि किसी का लेके आया है। हम कहे नहीं भैया ये हमारा है और मैं रॉयल्टी हुआ हूं, रॉयल्टी का पहला कार लेकर के आज तुम्हारे सामने। उसके बाद उस दिन के बाद चौराहा खाली हो गया। क्या है? चौराहा खाली। अनंत कुमार टाई पहन के निकले तो भी कोई देखने वाला नहीं, सूट पहन करके देखे निकले तो भी खिड़की से देखता था, घुस जाता था। और आज
पूरा पूरा परिस्थिति बदल गई। ये जो टीम था ना, आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। आज ये टीम का क्षमता 1 लाख लोगों का। कितना था? 1 लाख। 2 रास्ता था मेरे पास, या तो ये जिस तरह से लगे थे हमको आरसीएम छोड़ देना चाहिए था। इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, सतीश पंडित जी ने कहा है। इश्क मतलब क्या? प्यार मोहब्बत वाला इश्क। जिस काम को आप करते हैं उस काम के बारे में आपका विजन क्लियर है और आप जानते हैं, आपको विश्वास है कि हमको मंजिल पर पहुंचाएगा, तो उससे प्यार करना पड़ेगा उस काम से। इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर के लिए कुछ लज्जतें कुर्बान कर, फिर जिंदगी भर आराम कर। आज की डेट में ये सिस्टम, मैं लगातार काम किया, 3 महीना में रोल किया, 3 साल जब बीत गया इस बिजनेस में, मैं स्टार मिलर बना, करोड़ों का टर्नओवर होना शुरू किया, लाखों रुपया महीना आना शुरू किया। और मैं वैशाली जिला, जिस जिला में हम लोग बैठे हुए हैं, मैं वैशाली जिला का प्रथम व्यक्ति बना जो आरसीएम का करोड़पति बना। जानते हैं साहब, आज ये 10 का 10 में से 8-9 का सूचना मेरे पास है। 1 लाख लोगों के नीचे जाकर के आरसीएम ज्वाइन किया है मेरे ही टीम में। इसका कोई रिश्तेदार दिल्ली में ज्वाइन कर गया मेरे टीम में, कोई कलकत्ता में ज्वाइन कर गया, कोई पटना से ज्वाइन करके आया, और वो उसका साला करके उसको ज्वाइन करा रहा है। बाद में पता चलता है कि वो तो मेरे ही टीम में ज्वाइन कर गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप डिसीजन करते हैं तो उस डिसीजन पर आपको कमिटमेंट के साथ टिका रहना पड़ेगा। यस, हिलाने वाले तो आएंगे, मेरे साथ तो 10 आए थे। 10 का सामना करना बड़ा मुश्किल है। अब तब जब वो आपके खास दोस्त हो, तब जब आपका खास रिश्तेदार हो, आपका मुंह फेरने लगे। आपका दोस्त था बचपन से, और आरसीएम नहीं कर रहा है, फिर भी उससे दोस्ती है आपकी। चेक कीजिए अपने आप को, चेक कीजिए अपने आप को। आपका मामा फूफा है, आरसीएम नहीं कर रहा है, और फिर भी आप मामा के ब्याह में 2 दिन पहले से जा रहे हैं। चेक करिए अपने आप को, गलत रास्ते पर है। 1 साल त्याग करना पड़ेगा। 1 साल त्याग करिए, बहुत बड़ा बवंडर आने वाला है इस देश के अंदर, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है इस देश के अंदर। ये गवर्नमेंट का प्लानिंग चालू है, और ये गवर्नमेंट के प्लानिंग में जो अंदरूनी बात है उसकी बात मैं आपको बता रहा हूं। गवर्नमेंट के पास रास्ता नहीं है कि इतने रोजगार, बेरोजगार को रोजगार दे सके, नहीं है रास्ता। गवर्नमेंट और पीछे हट रही है, आपको लगता है वो आगे बढ़ रही है, ना, वो और पीछे हट रही है। रेलवे को प्राइवेट दे रहा है, हवाई जहाज को प्राइवेट कर रहा है, बैंकिंग को प्राइवेट कर रहा है, पोस्टल को प्राइवेट कर रहा है, हर विभाग को प्राइवेट कर रहा है। आप सरकार के तरफ नजर बिठाए बैठे हैं, और सरकार डायरेक्ट सेलिंग की तरफ नजर लगाए हुए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ाओ, डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ाओ, डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ाओ। और डायरेक्ट सेलिंग बढ़ गया तो डायरेक्ट सेलिंग में अकेला क्षमता है कि पूरे हिंदुस्तान के नौजवान को रोजगार दे सकते हैं। भले ही मेरा तबीयत खराब क्यों ना हो, लेकिन आज एक आदमी अनंत कुमार समझ गया तो लाखों लोग को समझाया कि नहीं समझाया? आज तो यहाँ 50, 60, 70, 80, 100 लोग हैं। पूरे हिंदुस्तान को जगाने की क्षमता रखता है ये हॉल। यस और नो? अब पूरे हिंदुस्तान क्यों, पूरे दुनिया को जगाने की क्षमता रखता है ये हॉल। महात्मा गांधी अकेले पूरे दुनिया को समझाया
नेल्सन मंडेला ने पूरे दुनिया को अकेले समझाया, तो यहाँ तो पूरा हॉल बना हुआ है, पूरा दुनिया को समझाने की ताकत इस हॉल में मौजूद है। यस और नो? यस। इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी जरूरी है, और दृढ़ इच्छा शक्ति तभी जागृत होती है जिस काम को हम करने चले हैं उस काम के बारे में अटूट विश्वास हो। यस और नो? यस। अटूट विश्वास, और आज अटूट विश्वास को जगाना है, क्योंकि 2021 है ये। यस, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये 2021 है। 2021 जो वर्ष है इतिहास में दोबारा नहीं आएगा, आरसीएम के इतिहास में दोबारा नहीं आएगा। जो 2021 में जो काम होने जा रहा है आरसीएम में, अगर 2021 में अगर हम लोगों ने काम कर लिया तो आने वाला 7 पीढ़ी को पैसे की दिक्कत नहीं होगी, पीढ़ी को पैसे की जरूरत नहीं होगी, जरूरत होगी पैसे की दिक्कत नहीं होगी। यस यस। अब वो कैसे होगा उसको देखना है। उसको देखने से पहले थोड़ा सा और मैं अपनी तरफ ले चलता हूं। आज ये 1 लाख लोगों का नेटवर्क हो गया साहब, कितना? 1 लाख। उस समय आरसीएम में लगभग 78 प्रोडक्ट थे, 68 प्रोडक्ट थे। आज के डेट में हजारों प्रोडक्ट है। यस यस। उस समय हाजीपुर में टोटल बड़ा इनकम लेने वाला 2200 सबसे बड़ा इनकम था। कितना? 2200 आरसीएम से। आरसीएम से पूरे जिला में सबसे ज्यादा कमाने वाला कितना था? 2200। आज कितना है? आज इस हॉल में मैं पूछ दूं तो दिमाग खराब हो जाए। ये इतना अंतर मैं आया हूँ गांव चल करके, रोड पतला पतला, इस गांव में कमाने वाले लोग होंगे। हाजीपुर और वैशाली जिला तो छोड़ दो, इस गांव के कुछ लोग हैं क्या? हाथ खड़ा करे जो पैसा कुछ आरसीएम से कमाते हैं इस गांव के। हाँ सर, हाँ खड़ा हो जाए, खड़ा होइए सर, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, वहीं पर खड़ा हो जाइए। हाँ, क्या नाम है सर आपका? राकेश पासवान जी। आपको आरसीएम से कितना पैसा आया? 20,000। 20,000 रुपया आया। जोरदार ताली मार दीजिए। आपका क्या नाम है सर? रविंदर राम, भालपुरा से। भालपुरा से। आप कितना पैसा अभी तक आरसीएम से लिया? टोटल 16,000 प्लस। 16,000 लिया है इसी गांव से। और कुछ लोग हैं क्या इस गांव से? यस, यहाँ अनिल सर है यहाँ। हाँ अनिल जी, क्या करते हैं थोड़ा बताएंगे सर? आरसीएम से पहले क्या करते थे? आरसीएम से पहले कुछ नहीं, पैक्स अध्यक्ष हैं। पैक्स अध्यक्ष हैं। आरसीएम जुड़े हैं सर। कितना पैसा आया आरसीएम से? करीब 80,000। 80,000। और कोई यहाँ पर आओ। हाँ खड़ा हो जाए सर, खड़ा हो जाए। कितना पैसा आया आरसीएम से सर? अभी तक सर करीब 90,000। और कोई है यहाँ के? ये चंदन जी है। हाँ 4.5 लाख के आसपास। 4.5 लाख। और एक महीना का इनकम 29,400। एक महीना का 29,400। कमाल की बात है कि नहीं है? yes! और मेरे समय में, थैंक यू वेरी मच सर, मेरे समय में कितना था सर? 2200। कितना था सर? 2200। इतना पर नहीं पड़ेगा सेमिनार। कितना था? 2200। आज आसान है आरसीएम करना या उस समय आसान था आरसीएम करना? आज आसान है। आज उस समय जिसके पास 2200 का चेक था उसको खोजना पड़ता था कि आप आइए सर, तो कहता था कि हम तो महनार हैं अभी, सर ये उससे मिलवाना है सर, आप बोल दीजिए कि 2200 आता है आपको तो हमारा ये आदमी जुड़ जाएगा। तो कहता महनार में है, शाम में मिलवा ले। और आज 2200 से मिलवाना है तो घर के बगल में मिल जाएगा कि नहीं? 2200 तो हर घर में 2200 तो हर घर में आ रहा है लगभग।
यस और नो? यस। तो उस समय आसान था या मुश्किल था? बहुत इसका मतलब उस समय उभर खाबर रोड था। आज के डेट में हाईवे तैयार है, सिर्फ एक्सीलेटर पर पैर रख दीजिएगा, आपकी गाड़ी मंजिल पर पहुंच जाएगी। आज उस दौर में टिके रहने का नतीजा ये हुआ भाई साहब, कि आज 1 लाख लोगों का टीम है। अगर 1-1 घंटा कोई आरसीएम करता है तो मेरे लिए कितना घंटा कम हो? 1 लाख। ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। यस। अब किसी को मैं जानता नहीं। ये जितने लोग बैठे हुए हैं, इनके पिताजी का नाम हमको मालूम नहीं, किस मोहल्ला में घर है मैं नहीं जानता हूं। हकीकत बात मैं बताता हूं, मैं ही नहीं, मेरा बाबूजी भी आप सबको नहीं जानते, मेरा दादाजी भी नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं ये सब मेरा बिजनेस पार्टनर है। यस। और साधारण पार्टनर नहीं है साहब, हर आदमी हजारों हजार का बिजनेस करता है हर महीने। यस। यस और नो? यस। अब 1 लाख लोगों का टीम है। चंदन जी ईमानदारी से बताइए, पिछले महीना का खरीदारी कितना है आपका? बिजनेस है खरीदारी। खरीदारी मेरा 10,000 का है। अपना खरीदारी कितना किया इन्होंने? 10,000। इधर में कोई डिस्ट्रीब्यूटर है कहाँ? सर आप कितना खरीदारी किया पिछले महीने? 5,000 में 5,000 में भी, यानी 10,000 के लगभग। आपका कितना? 4,000। आपका कितना? 3,000। 3,000। और कोई यहाँ लेडीज में कोई खरीदारी किया? हाँ, कितना में किया मैंने? 10,000 का मैडम खरीदारी की है ना? ऐ सर कितना का खरीदारी करते हैं? 10,000 की खरीदारी करते हैं। आप एक बात बताइए, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 3,000, कोई 4,000 कर रहा है। अगर 1-1 रुपया का कोई खरीदारी करे महीना में, तो हमारा कितना का खरीदारी हो? 1 लाख। हेलो, अगर 100 रुपया की खरीदारी करे महीना में, तो मेरा कितना का बिजनेस हो? 1 करोड़। हेलो, 1 करोड़। हवा पास हो रहा है। 1 करोड़। एक पूछ लूं इससे पहले मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, गरीब के बेटा को उठा कर लेके आओ, न पैसा चाहिए, न डिग्री चाहिए, न जात का सर्टिफिकेट चाहिए, वो गरीब है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस हॉल में लेकर के आओ, उसको अमीर बनाने की क्षमता तो इसके पास सिस्टम है, इसके पास औकात है, वो औकात है इसके पास जो औकात नीतीश कुमार के पास नहीं है। वो औकात इसके पास है जो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। इसके पास सिस्टम है, क्योंकि इसके पास सिस्टम है। यह सिस्टम हमको सरकार कोई भी डिग्री लेने के बाद नहीं दे सकती थी। दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के बड़ा से बड़ा डिग्री ले आता तो यह पावर हमको नहीं दे सकती थी सरकार। यस और नो? यस। सोचो सोचो सोचो, आज सोचो सोचो, गंभीरता से सोचो। क्यों सोचो? क्योंकि अमेरिका में 60 साल से चल रहा है, तो वहां का अधिकतर नागरिक अमीर है, वहां का स्वीपर भी अमीर है, वहां का मजदूर भी अमीर है। सोचो सोचो, वहां 60 साल पहले सरकार ने मान्यता दिया इस सिस्टम को। सोचो, इसलिए सोचो क्योंकि यहां का सरकार ने मात्र 4 साल पहले मान्यता दिया इस सिस्टम को। सोचो सोचो, अगर इसकी जरूरत नहीं होती तो सरकार मान्यता ही नहीं देती। सोचो सोचो, खूब सोचो। एक दिन फ्री में जो चीज मिलती है उसकी एक दिन बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, इसका सिटी हो जाता है। सोचो, आज सोचने की जरूरत है। आज मैं
मैंने बताया कि 100 रुपया के अगर खरीदारी करे तो 1 करोड़ का मालिक हो जाता है टर्नओवर का ये कोड। यस और नो? यस। लेकिन अगर 1-1 हजार का खरीदारी करे तो दिमाग का बत्ती फ्यूज हो जाएगा। और यहाँ नेटवर्क में आकर के कोई 5,000 कोई 10,000 कर रहा है। यस और नो? यस। करना चाहिए कि नहीं ऐसा सिस्टम? करना चाहिए। और मेरे वजह से नहीं हुआ, ये 8 आदमी की वजह से हुआ। कितना आदमी की वजह से? 8। और आपके पास 8 नहीं, जितना चाहो उतना है आपके पास। यस और नो? यस। और आज हमको बताने वाला 2200 वाला था, आपको बताने वाला करोड़पति है। हमको बताने वाला साइकिल से आता था, आपको बताने वाला कार से चल के आता है। करना चाहिए, हाथ करना चाहिए साहब। अब बात आई, करना है, पैसा के लिए करना है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ और इसमें बात छुपी हुई है। सब लोग पैसा के लिए काम करते हैं, अच्छी बात है। अच्छा, एक बात गंभीरता से जवाब दीजिएगा। इस जगह पर मैं अगर वकील का डिग्री लेता, क्या कहते हैं, LLB, मैं खूब बढ़िया वकील होता, बढ़िया बहस करता और हाईकोर्ट का बढ़िया वकील हो जाता। अब मैं अगर इस दुनिया से जाता तो मेरा बेटा वकील होता? नो। मैं पैसा लगा करके डिग्री लेता, कोई डॉक्टर होता, MBBS का डिग्री ले लेता। अब मैं यहाँ पर कोई डॉक्टर होता, अब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाता तो सेम पोस्ट पर मेरा बेटा होता? नो। मैं एक RCM ज्वाइन करने का मैंने डिसीजन लिया, मात्र बात में ये समझ तो नहीं रही है, आप बगल वाली को भी साफ कर रही है। अभी यहां पर मैंने क्या किया, एक डिसीजन किया RCM का, और ये इतना बड़ा डिसीजन हो गया। आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, आगे तो इतना ही पता है कि आज तक 1000 प्रोडक्ट है तो 2021 में 10,000 प्रोडक्ट आने वाले हैं। हमको तो ये पता है। अभी तो गांव के आम आदमी जुड़ा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान जुड़ने के लिए तैयार है। तो अब ये टीम कहां हो, अब ये कहां जाएगा, ये टीम हमको पता नहीं। मैं जहां पर हूं अभी उसकी बात करता हूं। वकील होता, इस दुनिया से जाता, वकालत मेरे साथ चला जाता। डॉक्टर होता, डॉक्टरी करता, डॉक्टरी मेरे साथ चला जाता। मैं RCM वाला हूं, मैं RCM करता हूं, मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊंगा तो क्या RCM मेरे साथ चला जाएगा? नो। तो फिर क्या होगा? मेरी नॉमिनी मेरी पत्नी है, उसको पेंशन मिलेगा क्या? नहीं। क्या मिलेगा? पूरा बिजनेस। जो इस कोर्ट पर आ रहा है इसका मालिक कौन होगा? नॉमिनी। यस। मेरी पत्नी पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं है, नहीं दुनिया का क और छ और म आता है उसको, सीधी सादी है, इतनी सीधी है कि आप सोच नहीं सकते। देता है तो चुन चुन करके देता है। ये सुन, उस सीधी को चुन दिया अनंत कुमार जैसा भट्ट, अनंत कुमार को चुन दिया RCM के स्टार इमरान जैसा पी। अब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो सीधी साधी जो है उसको पैसे नाम का कभी कोई तकलीफ होगा? नो सर। दिल से बोलिए, कभी होगा? नो। नहीं होगा? नो। पक्का? यस। जैसे ही वो इसका मालिक बनेगी, उसका नॉमिनी उसका बेटा होगा, एक वो बेटा है उसके पास, उसके कोर्ट का मालिक कौन होगा? वो अगर दुनिया में से जाएगी तो ये टीम बढ़ता रहेगा या घटता रहेगा? आज मैं लाखों रुपए महीने इनकम आते हैं। आज की मैं बात करूं, मेरा 5 भाई है और 5 भाई को मैंने जोड़ा है इस सिस्टम में।
और सबका नेट करना है, सबके सब लोग रॉयल्टी टेक्निकल, सबकी पत्नी रॉयल्टी है, खुद टेक्निकल है, सब अपना अपना 4 चक्का गाड़ी से घूमता है। झोपड़ी में रहा करते थे 5 भाई, आज मैं बताऊंगा तो पांचों अपना अपना 4 व्हीलर से एसी चला करके घूमता है। आज भी मेरे परिवार में आरसीएम अंडरवर्ल्ड है हाजीपुर में, टॉप 10 में रहता है। आज भी कोई ऐसा महीना नहीं है जिस महीने मेरे परिवार में कम से कम 10 लाख रुपया नहीं आता हो, कोई ऐसा महीना। आप सोचिए क्या दिया इस आरसीएम में मेरे को। ये लाख का टीम है, घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। आज इस मीटिंग से बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और आज की डेट में मेरे टीम में सैकड़ों मीटिंग चल रहा है कि नहीं? अशोक, Yes. हर लीडर कहीं ना कहीं मीटिंग कर रहा है, एक मीटिंग में अभी कर रहा हूं। आप लोग के टीम में 2 4 10 को ज्वाइनिंग चल ही जाता होगा, Yes. और ऐसा टीम मेरा सैकड़ों है, तो हजारों ज्वाइनिंग महीने में बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? Yes. बढ़ रही है तो एक टीम बढ़ेगा, लाख से 2 लाख होगा, 10 लाख होगा, 1 करोड़ भी हो सकता है। Yes. तो मैं जाऊंगा लाखों में छोड़ करके, तो मेरी बीवी करोड़ों में खेलेगी कि नहीं खेलेगी? इसका ये काम आपको अभी फ्री में मिल रहा है। किस चीज में मिल रहा है? फ्री में। पैसा लगता है क्या आरसीएम? नो। पैसा का लेन देन है क्या आरसीएम? नो। फ्री में आईडी जनरेट होता है, दुकान बदलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दुकान चलाना। अगर दारू पी रहे हैं तो डॉक्टर बोलता है कि दारू छोड़ करके दूध पियो, स्वस्थ हो जाओ। यस और नो? नहीं तो लीवर खराब हो जाएगा। यस। तो ये जो डॉक्टर आया है यहाँ, ये जो डॉक्टर आया है यहाँ, ये कहता है कि हम गरीबी का इलाज करने वाला डॉक्टर है, आपके सामने जो खड़ा है। और ये डॉक्टर कहता है दारू रूपी पुरानी बाजार को छोड़ दो और दूध रूपी नया बाजार आरसीएम को ज्वाइन कर लो। एक ही रिक्वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं, मिटाने वाला है क्या? Yes. पहला काम आरसीएम में सेल है, और दूसरा क्या है? नेटवर्क। क्या करना पड़ता है आरसीएम में? Network. पहला क्या करना पड़ता है? सेल। क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है हमारा। पहला है सेल। और सेल कहां से शुरू होता है? इस सेल को और नेटवर्क बनाने में 2 काम होता है। सेल से आरसीएम 25% कमीशन देती है। कितना? 25%. नेटवर्क से 45% कमीशन। लेकिन सेल करने के लिए आपको खर्च करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? खर्चा। नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आपको करना पड़ेगा चर्चा। 2 ही काम है, तीसरा कोई काम ही नहीं है आरसीएम में, जो कोई भी कर सकता है। जिंदा है, मुंह से बोल सकता है और मुंह से खा सकता है, वो आरसीएम का करोड़पति बन सकता है। पहला सेल है जिसके बारे में खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा करते थे कमा करके ला करके किराना दुकान में, अब वहां से कमा करके लाएंगे और ये आरसीएम की दुकान में खर्चा करेंगे। बात खत्म। अब यहां पर क्या है कि जब खर्चा करेंगे तो ध्यान में रखना है, ध्यान ये रखना है 100% प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। मैंने कितना परसेंट कहा? 100%। 100% प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। मैं खराब लग रहा हूँ क्या? नो। हमसे बढ़िया तो आप भी नहीं लग रहे। अब रेमंड का, कोई ग्वालियर का, कोई विमल का, कोई पीटर इंग्लैंड का पहले है, मुंह बनल है, सरल है। क्यों बनल है? कि ग्वालियर वाला माला माल है, आपके पास कुछ नहीं। विमल वाला माला माल है, रेमंड वाला माला माल है, और मेरा फेस में हंसी इसलिए है कि मैं आरसीएम का पहला हुआ हूं, इसलिए हम माला माल है। यस और नो? Yes. मेरा जूता भी आरसीएम, मेरा मोजा भी आरसीएम, पैंट भी आरसीएम, जांघिया आरसीएम, गंजी आरसीएम, ये शर्ट आरसीएम, मेरा ये बंडी आरसीएम, हेयर ऑयल आरसीएम,
दाढ़ी बनाया हूँ, लेजर आरसीएम, ये साबुन लगाया हूँ वो भी आरसीएम, शैम्पू किया हूँ वो भी आरसीएम, मतलब सुबह में भुजिया बिस्किट खाया हूँ वो भी आरसीएम, चाय पिया हूँ वो भी आरसीएम, नाश्ता किया हूँ वो भी आरसीएम, खाना खाने गए हैं तो चावल बना हुआ था, लजीज चावल आरसीएम का, दाल बना हुआ था कटोरी में रखा हुआ था वो भी आरसीएम का, पराठा बना हुआ था वो आटा आरसीएम, और वो जो तेल था वो भी आरसीएम, सब्जी बना हुआ था, सब्जी में वेजिटेरियन मीट आरसीएम और उसमें मसाला आरसीएम, पूरा मस्त होकर के खाया हुआ आरसीएम, नहाया हुआ आरसीएम, पहना हुआ आरसीएम, और जिस गाड़ी पर बैठा हूं वो गाड़ी भी आरसीएम का है। ये सब लोग मजा आ रहा है बात करते हुए आरसीएम का, मजा आ रहा है बात करते हुए आरसीएम का, पसीना आ रहा है रुमाल आरसीएम का, और पैसा इस पॉकेट में माल आरसीएम का। क्या चाहिए साहब, क्या चाहिए? यहां से जाऊंगा बीवी, खूबसूरत बीवी नजर आएगी, उसके तन पर साड़ी आरसीएम का। मजा आएगा कि नहीं? यस। बेटी के तरफ देखेंगे, बेटी के तन पर कपड़े आरसीएम के, बहू के तन पर कपड़े आरसीएम के, बेटा के तन पर कपड़े आरसीएम के। घर में जाऊंगा, बेड पर जाऊंगा, और जब गर्मी लगेगी स्विच दबाऊंगा, पंखा आरसीएम का और बेडशीट भी आरसीएम का। अगर ये सब करने से करोड़पति बनाता है आरसीएम, तो अपने बाप का क्या जाता है? करना चाहिए। हाथ खड़ा करके बोलिए करना चाहिए। अब पहला 100% प्रोडक्ट क्या करना है? 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब है ये कि जो सामान आपके घर में आ गया है बाहर से, आ गया सो यूज करो, लेकिन जब भी खत्म हो, साबुन आ गया है उसको खत्म होने दो, खत्म हो जाए तो अगला साबुन कहां से आएगा? आरसीएम से। सरफ है घर में, नहीं आरसीएम से आएगा, आरसीएम से आएगा। मैडम ने जो रास्ता निकाला, कपड़ा सिलाया तो क्या फर्क पड़ा? गरीबी का कपड़ा है, चोला वो गरीबी का है, उसको बदलना पड़ेगा। तो नया सूट वाला तो धैर्य रहो, गरीबी में जीते रहो, उसको बदलो। आरसीएम का कपड़ा सिलवाओ, आरसीएम का ड्रेस सिलवाओ, आरसीएम का जूता खरीदो, आरसीएम का मोजा खरीदो। महिलाएं हैं तो आरसीएम का साड़ी पहने, संस्कार आता है इससे, संस्कार बदल जाता है इससे। यस और नो? यस। बाजार का सामान खरीदोगे तो घर से लक्ष्मी को लेके जाती है, और आरसीएम का सामान खरीदो तो साथ में लक्ष्मी आती है। यस और नो? यस। फैसला आपको करना है, फैसला आपको करना है। 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तो 32%, 10% से शुरू होगा, और धीरे धीरे आप 10% को ज्वाइन करेंगे, दूसरा को ज्वाइन कराया तो ये 10%, ये 10%, आप 12%। यस यस। तीसरा जुड़ेगा तो ये 10%, ये 12%, आप 14% पर। चौथा जुड़ेगा आप 16% पर, ये जुड़ेगा आप 19% पर, नीचे जुड़ेगा आप 21% पर, नीचे जुड़ेगा आप 24% पर, नीचे जुड़ेगा आप 26.5%, नीचे जुड़ेगा आप 29%, नीचे जुड़ेगा आप 32%। जब 32% पर जाएंगे तो मिनिमम 23,000 रुपया महीना आपको इनकम आएगा। ये हो गया खर्चा से, सब आएगा खर्चा करेगा, ठीक है। अगर सब मिल करके यो चर्चा किया, यो चर्चा किया, यो चर्चा किया, यो किया, भाई जी आरसीएम, भाई जी आरसीएम, बहन जी आरसीएम, फुआ जी आरसीएम, मौसी जी आरसीएम, मौसा जी आरसीएम, सब मिल करके चर्चा किया तो मिलेगा 8% रॉयल्टी। कितना? 8%। जिसे खरीदारी करेगा सबका 8% पैसा काट करके आपके अकाउंट पर रॉयल्टी। समझ में आया तो बोलिए हाँ। यस। ये सब में से काट करके 8% रॉयल्टी।
5 लाख का बिजनेस गया एक साइड का, 5 लाख का 8% कितना होता है? 40,000 सीधे ठटाक से आपके अकाउंट में मिल जाएगा। आप कहेगा कि रॉयल्टी इनकम का मतलब होता है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। LIC वाला क्या कहता है? जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। हम तो कहते हैं झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो तो जिंदगी भर लेता है हमसे। मरने के बाद आता है। अब मरने का कहता कि मरो मरो मरो, मनाता क्या है? मरवे तो देवो, मरवे तो जिंदगी भर कमा के हमको दो, मरवे तो तेरा बाप को दे देंगे। ये सुन लो, यही नहीं कहता। अब जिंदगी के साथ में जिंदगी के बाद भी, तो जिंदगी भर देता है, एक बार देता है, जिंदगी भर फिर बाद में देते रहता है। आरसीएम क्या करता है? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद 1 महीना या हर महीना, हर महीना कितना पीढ़ी तक? 7 महीना। तो ये पर लागू होता है जिंदगी के साथ में जिंदगी के बाद। यस। अब यहाँ होता है 8% रॉयल्टी, यहाँ पर इनकम होता है लगभग 40 से 50 लाख का, और उसके बाद 32 और 8 कितना हो गया? 40। और फिर 5% टेक्निकल बोनस कितना हो गया? 45। जब टेक्निकल में प्रवेश करेंगे ये टीम बढ़ेगा और बढ़ेगा। जब टेक्निकल में प्रवेश करेंगे ये पूरा ग्रुप 10 लाख का खरीदारी करने लगेगा। तो आप टेक्निकल में प्रवेश करेंगे, यहाँ से एकदम 60,000 से स्टार्ट होगी और धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ये 60 लाख रुपए महीना पर भी आपको 5 साल के अंदर ले जा सकता है। यस यस। अब आपका मुख्य काम यही है। पहला क्या करना है आपको? खर्चा। और दूसरा क्या करना है? चर्चा। फिर दोहराएंगे। पहला क्या करना है? खर्चा। दूसरा क्या करना है? चर्चा। पहला क्या करना है? खर्चा। दूसरा क्या करना है? खर्चा। अब इतना काम करने में न दुकान की जरूरत है, न पूंजी की जरूरत है, न डिग्री की जरूरत है। आप करिया है कि गोड़ है। आप जो आपका चेहरा कैसा है वार्षिक तो देखने नहीं आ रहा है। वो तो कह रहा है कि भैया ये जाता है, हम साबुन ले जाता है, ये आता है, हमने अगरबत्ती जलाता है, ये हमने शैम्पू से कपड़ा धोता है, हमने सर्फ से कपड़ा धोता है, हमने दाल खाता है, हमने मसाला खाता है, हमने पापड़ खाता है, हमने चाय पीता है। यानी जो कमाता है खर्चा हमने दुकान पर करता है, यही ना? यस। और यही समन्वय से इसको इनकम आता है, तो इस बात का चर्चा करता है लोगों में। यस यस। यही ना है? यस। और इतने काम करने के लिए वो आपका फोटो नहीं देखता है, आप कितना खूबसूरत है, कौन जात से है, कौन धर्म से है, कौन मजहब से है, कितना पढ़ा लिखा है, करिया है, गोर है, लंबा है, पतला है, मोटा है, पेट निकला है, वो कुछ नहीं देखता है। वो देखता है कि एक आदमी बेदौलिया में है जो चर्चा भी करता है, खर्चा भी करता है। इसी को रॉयल्टी एचीवर को बनाना है। भाई साहब, आपको मैंने, क्या नाम है आपका? जयचंद्र पासवान। जयचंद्र पासवान जी है यहाँ पर। सर आप करते क्या है? हम ठेकेदारी करते हैं सर। ठेकेदारी करते हैं सर। अधिकतर आदमी आप जाइएगा फील्ड में, आरसीएम में जोड़ने के लिए जोड़ तो दीजिएगा, लेकिन उससे पूछिएगा कि आरसीएम करो, तो वो कहेगा कि फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, मीटिंग में चलो तो टाइम नहीं है, अपना लिस्ट बनाओ, लोगों से मिलवाओ तो कहेगा कि टाइम नहीं है। तो पूछिएगा कि क्यों नहीं है टाइम, तो घर परिवार को चलाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ये सुनो, अगर हम इसमें छोड़ के आरसीएम में जाएंगे तो हमारा काम छूट जाएगा, तो हमारा घर कैसे चलेगा? यही ना बोलता है। Yes. तो ऐसे लोगों को जवाब देना है कि 5,000 तुम्हारे घर में सामान लगता है, 5,000 का सामान हर महीना दिया, और 5,000 रुपया तुम्हारा नगद नारायण पॉकेट में दिया, अब तो टेंशन मुक्त हो जाए। यस यस और इसकी जिम्मेवारी मैंने लिया और एग्रीमेंट के साथ लिया। इसके बदले में तू क्या देगा? प्रश्न है कि नहीं? यस मैंने दिया जी सर, मेहनत किया,
और क्या दे सकता है वो? अरे सीधी बात है साहब, कहीं हम नौकरी करेंगे तो उसके बदले में जो कहिए वो करेंगे। 10,000 रुपया कहीं महीना सबसे पहले में। राय विचार ये इनका है कि मेहनत देंगे, आप जो कहेंगे सो करेंगे, और लोग अपना अपना विचार दीजिए, क्या कहेगा अगला आदमी? समर्पित हो जाएगा, समय दे देगा, समय दे देगा। यस, इसका परिवार ही समर्पित। बहाना सर नहीं रहेगा अगला को, बहाना नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, बहाना खत्म हो जाएगा। यस। वो आपके सामने। दरवाजे पे बैठेगा उसको। जी सर। जो 10,000 रुपया का महीना जिसको मिल जाएगा, वो सबसे पहले आरसीएम जो कर रहा है उनके दरवाजे पर जाके बैठेगा, चलिए काम करना है। कहाँ चलना? जोरदार ताली। बिल्कुल, जो मैं जवाब चाह रहा था वो जवाब वहां से मिल गया हमको। आपके लिए वो सरेंडर हो जाएगा। वो आदमी कहा कि मेन समस्या तो मेरा यही है, और इसी का आपने इलाज कर दिया, तो आप जैसा कहेंगे जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। यस यस। अब उस आदमी को आरसीएम ज्वाइन कराओ। जैसा कि मैंने पहले कहा था, 100% प्रोडक्ट यूज वाला जो मैंने बताया वो करवा दो। उसके घर में उस दिन से आरसीएम का सामान लगेगा। उसको बोलिए कि आप एक डिस्प्ले वॉल का रजिस्ट्रेशन करो। गौर से मेरी बात को सुनिएगा। फाइनल राउंड, डिस्प्ले वॉल का आप रजिस्ट्रेशन करो और 10,000 रुपया का सामान आरसीएम से खरीद के लाओ। कितना? डिस्प्ले वाला का सब मीनिंग सब हिंदी में समझा दे। अपने दरवाजे पर। अब जो जिस एरिया में है उस एरिया में कैसा सामान बिकता है वैसा ही सामान आरसीएम से लाएगा। अगर वहां 30 रुपए वाला साबुन नहीं बिकता है, वहां 9 रुपए वाला साबुन बिकेगा, तो 9 रुपए वाला लाना है। समझ रहे हैं? वहां 50 रुपए का अगरबत्ती जहां एडवांस एरिया है वहां खरीद के 50 वाला लाएगा। लेकिन कोई गांव में है और वहां 5 का अगरबत्ती लोग खरीदता है, तो 5 वाला अगरबत्ती के दुकान में लाएंगे। समझ गए? अगर वहां एक आधा किलो वाला चाय कहीं बिक रहा है दुकान में, और गांव में अगर दुकान खोल लिया तो हम 10 रुपए वाला चाय पत्ती लाएंगे। समझ रहे हैं ना? 1 रुपया वाला शैम्पू लाएंगे, 100 वाला नहीं लाएंगे। यहाँ तो सब कुछ है। अब उस तरह से करके 10,000 रुपया का सामान उसको लाना है। क्योंकि इसका चिंता से मुक्त कर दिया, इसलिए उसको जो कहेंगे सो करेगा। मेरी बात समझ गए ना? तू अपने लिए चिंता से मुक्त हो जाए, ये तुमको मैंने दिया, ये मेरी गारंटी। 10,000 रुपया का सामान तू खरीद करके अपने घर पर डिस्प्ले लगा लेगा कि नहीं लगा? यस। लगा लेगा। अब उस सामान में 10,000 का जब सामान खरीदेगा तो इसका 6,000 बीबी आएगा। कितना आ जाएगा? 6,000 बिजनेस वॉल्यूम आ जाएगा। यस। अब ये जो साबुन खरीद के लाया है, जो साबुन पर 10 रुपया लिखा हुआ है, मान लिया कि हम कुछ प्रोडक्ट होगा, मान लिया कि ये ले आया, मान लिया कि ये ले आया, ये साबुन ले आया, ये है, ठीक है, ये लाया आरसीएम से और अपने दुकान में ऐसे करके लगा दिया, ठीक है, और बताया अपनी बीवी बच्चों को कि देखो इस पर जो 86 रुपया लिखल है वो भी लेने आए तो कहना कि ये सामान पप्पा एजेंसी ललती है, इस सब सामान के पप्पा एजेंसी, ठीक है। ऐसे तोरा लेबे कहो तो पप्पा बेचे छी ने में 86 लिखल है, 88 लिखल है, 88 में बेचे छी, लेकिन तू चाहब तो हम 6 रुपया डिस्काउंट कर देबो, 80 में ले जा चाची। यस और नो? यस। अब ये साबुन है, इस साबुन का बाजार में जो साबुन आता है सर्फ एक्सल, वो 95 ग्राम का आता है। कितना ग्राम का? 95 ग्राम। ये है 190 ग्राम। तो 95 ग्राम वाला जो मिलेगा आपको बाजार में वो मिलेगा 10 रुपया, और ये 190 ग्राम तो डबल वजन हो गया। यस। लेकिन तैयो ही मिलेगा 9 रुपया। कहिएगा तो मेरे पास है गाड़ी में सारा रखा हुआ, आपको बंगा करके बता देंगे सारा चीज, है ना। आप बताइए ये 9 रुपया में मिला, प्रिंट कितना है? 10 रुपया।
आपकी बेटी बीवी या बेटा वहाँ घर पर है, आप अलग हैं फील्ड में कहीं दूसरे काम में निकल गए, आपके दुकान में है और 10 रुपया लिखल है तो बेचेगा कितना में? 10 रुपया। तो 1 रुपया मुनाफा है। यस। आया कि नहीं आया? यस। आया। तो 12,000 का जब सामान होगा तो दुकानदार आपसे कितना लेगा? 10,000। और जब ये सारा सामान बिक गया तो 2,000 रुपया फायदा हुआ कि नहीं? यस। कितना का फायदा हुआ? 2,000। 2,000 रुपया नगद। ये 6,000 बीबी का 12% कितना हो गया? 600। 720। 720 रुपया आपके अकाउंट में चल गया। सब्सिडी। सब कैश है। हाँ। आपके अकाउंट में कितना गया? 720। अब नगद नारायण कितना बचत हो गया? 2,000। तो टोटल पैसा कितना आ गया? 2720 रुपया आपके अकाउंट में आ गया। टोटल पैसा बचत आ गया। ठीक है। पूंजी कितना लगा था? 10,000। अब ये जो सामान बिका उसको 5 बार रिपीट करना है महीना में। कितना बार? 5 बार। कितना बार? 5 बार। तो टोटल 5 बार में कितना का सामान बिक जाएगा? 50,000। 50,000। ये सामान मिलेगा 60,000 में। 60,000 का सामान कितना में मिलेगा? 50,000। तो बचत जब 50,000 बिक जाएगा तो बचत कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000। और इसका बिजनेस वॉल्यूम होगा 30,000। कितना हो जाएगा बिजनेस? 30,000। और 30,000 का कमीशन आपके अकाउंट में जाएगा 5,000। यस? हुआ कि नहीं हुआ? यस। और इतने काम जिंदगी भर करना है। अब ये 30,000 हर महीना जो सेल हो रहा है, अब 6 महीना सेल करेंगे तो 7वां महीना क्या होगा? कोई बताएगा? कितना के सामान फ्री 7वां महीना? 30,000 का। 30,000 का सामान आरसीएम वाला आपको फ्री दे देगा। तो 6 महीना अगर 5,000 का सामान इसको दिए, सामान फ्री। हेलो, 6 बचे 30। तो हर महीना 5,000 का सामान इसमें जाएगा तो वो तो सामान फ्री देगा रहा है कंपनी। यस। कि हम दे रहे हैं कंपनी। हर महीना 15,000 रुपया कमीशन आ रहा है तो हम इसको कितना दे रहे हैं? 5,000। 10,000 हमको बच गया। हम 5 बोल रहे हैं, अगर इसको 15 आ जाए तो वो और ज्यादा खुश होगा कि नहीं? यस। हर महीने 5,000 का सामान फ्री हो जाए कि नहीं? जब 7वां महीना 30,000 का कंपनी सामान फ्री दे देगी। यस। मेरी बात समझ में आया? और नहीं समझ में आया तो कोई खड़ा होकर के पूछ ले पड़ा। चूंकि कंपनी का जो ऑफर है उसमें कि जितना का बीबी का सामान खरीदिएगा हर महीना, 7वां महीना उतना का सामान फ्री देगी कंपनी। यस। ये काम कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? हाथ खड़ा कर दीजिए। वाह वाह, एक बार कर दो। ये भैया ले रहे हैं, दोनों हाथ खड़ा करके। थैंक यू। और ये काम मुख्य रूप से आज के बाद, आज हम एक चीज लेकर के आए हैं, गारंटेड प्लान। आज जो बता रहे हैं फाइनल राउंड आपको, वो मैं गारंटेड प्लान बता रहा हूँ। 21 क्या दिसंबर का इनकम 5 लाख रुपया महीना। भागिएगा खाली नहीं, खाली बैठो नहीं। भागो नहीं, भागो हम लोग कहते हैं ना। यस। भागो मत। दिसंबर में 5,000। उस प्लान को मैं रखने जा रहा हूँ। गारंटी बना स्टैम्प पेपर पर कोई लेके आए, अभी मैं साइन करूंगा तब जाऊंगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो काम करना पड़ेगा, उसको भी स्टैम्प पर लिख के देना पड़ेगा। यस। यस यस। नया आदमी कितने लोग आए हैं? आप खड़ा करें। पहली बात आप खड़ा हो जाए, आप थोड़ा खड़ा होइए सर। दीदी आप भी खड़ा हो जाए। वही 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 आप भी खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए, खड़ा हो जाइए। आप बताइए, आपके घर में देखिएगा गौर से क्या करना है। आपके घर में
चावल कै किलो लगता है महीना में, दाल, मिर्चाई, आटा या फिर मसाला हो गया, यानी घर चलाने के लिए 30 दिन घर चलाना पड़ता है ना आपको, तो 30 दिन में कितना खर्चा होता होगा, कितना का सामान घर में आ जाए तो आप टेंशन फ्री हो जाइएगा। उतना सामान आज से हम फ्री भेजेंगे आपके घर, उसका 1 रुपया हम आपसे नहीं लेंगे, ताकि आपके घर को मैं फ्री करना चाहता हूँ, आजाद करना चाहता हूँ और आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ। और ये देश का प्रधानमंत्री यही चाहते हैं। यस। और आज के बाद घर के सामान के लिए आप निश्चिंत हो जाइए और 1 रुपया आपसे नहीं लेंगे। कितना में घर चल जाएगा? कितना में भाई साहब बताइए, महीने में कितना का सामान घर में चल जाए कि घर चल जाए? 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, कितना कम से कम महीना में कितना का सामान चल जाएगा तो घर चल जाए? 10,000 से ऊपर सर बोल रहे हैं। 10,000 में घर चलता है। बड़ा परिवार बेटियों परिवार का 5,000, 3,000, किसी का 3,000, किसी का 4,000, किसी का 5,000, और जो सम्मिलित परिवार है 10,000, है ना? तो थैंक यू, बैठ जाइए। गौर से हम फ्री देंगे, फ्री हर माह, सालों भर। उसके बाद कहिएगा कि सामान तो सब फ्री दे दिए, लेकिन कुछ पैसा तो पॉकेटो खर्चा है ना। अब सिलेंडर कहाँ से लगे? एगो मोटरसाइकिल है तो मतलब 4 दिन पर 1 लीटर तेल भरा ले छिए। ये सर आ चौक चौराहा पर जाए छिए तो पानी पीने के लिए चाहिए कि ना चाहिए? अच्छा बोलते हैं ना? तो आपके पास पॉकेट खर्चा कितना है महीना में दे दिया जाए तो आप एकदम फ्री हो जाएंगे। आज आप बताइए। 5,000 मानिए 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, एक आदमी 5,000। चलिए 5,000 पर हम मोहर बनाते हैं, आपको 5,000 रुपया महीना दिया, महीना 5,000 दिया। अब मैं जो बोल रहा हूँ, कोई आदमी हमें नहीं रुकेंगे जब तक आप नहीं आइएगा स्टैंप लेके, तब तक हम नहीं रुकेंगे, एग्रीमेंट करके जाएंगे। ये औकात नहीं है नीतीश कुमार के एग्रीमेंट करने का। प्रलोभन हो सकता है, धोखा, झांसा और क्या कहता है, जुमला हो सकता है, लेकिन मैं हकीकत बोल रहा हूँ। यहाँ से जब तक एग्रीमेंट नहीं करूंगा जाऊंगा नहीं। इसलिए जो बाहर है उसका चिंता छोड़ो, जो आया से चुप पे बैठ जाएगा उसके लिए सीट छोड़ने की जरूरत नहीं है। बाद में आया वो समझे उमझेगा, पहले चल जाएगा। जो है वही समाज को बदलेगा। ये 10,000 रुपया मैंने दिया आपको हर महीने, और आपको भी देना है, जिससे भी बात करना है आज के बाद, गारंटी दे करके उसको देना है सामान। लेकिन इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस अगर आप में नहीं है तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। जब भी किसी से बात कीजिए तो इतना कॉन्फिडेंस में बात कीजिए कि अगला आदमी का कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। यहां पर बैठा हुआ 60-70 लोग, मेरे कॉन्फिडेंस के सामने कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। मेरे कॉन्फिडेंस के सामने ये सैकड़ों लोग कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। कुछ मन भी करता होगा, मेरे बाप कहीं बोले फंस गए तो इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस के साथ आप चले गए तो कहीं से वापस नहीं आएगा। 5,000 पॉकेट खर्च देने के लिए कहा है, तो पॉकेट खर्च वाला तो 5,000 खाली कमीशन से आ गया। 10,000 ये MRP वाला है। इसकी बेरोजगारी दूर हो गया कि नहीं हो गया? yes. आपने गौर नहीं किया साहब, अभी तक इसको नेटवर्किंग का नाम नहीं लिया है, किसी को जोड़ने के लिए नहीं कहा है। गौर नहीं किया आपने सर, ये जोड़ना नहीं है। अभी एक भी जोड़ा नहीं है इसने, सिर्फ सामान उठा रहा है
सेल कर रहा है और अपने घर में खर्च कर रहा है। खर्चा भी नहीं हो रहा है। कोई दुकान इसने नहीं लिया भाड़ा पर, कोई शटर उठा नहीं रहा है, ये ना डिग्री दिया, ना पगड़ी दिया, ना पूंजी लगाया। 10,000 लगाया, जो पहला ही महीना 2720 आ गया, पहला राउंड हो गया। अब 5 राउंड कराएगा तो 2720 गुने 5 कितना हो गया? पहला महीना में पूंजी निकल गया 10,000। पहला महीना में पूंजी 13,500 आता है। पहला महीना में कितना फायदा हो गया? 13,500। 13,500। अब पूंजी लगाया था कितना? 10,000। अब यहाँ सब कुछ समझ में आ रहा है तो हाथ खड़ा करके बताइएगा तो हम समझेंगे कि समझ में आ रहा है। आ रहा है समझ में? हम अपने समाज को समझा सकते हैं। अब बताइए आप, इस काम को करने में तेजी लाना चाहिए कि जैसे चल रहा है वैसे तेजी लाना चाहिए। तेजी लाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जितने आदमी बैठे हुए हैं सारा लोग ही डिस्प्ले पर काम कर दे, अपनी दुकान पर, अपना स्टोर अपने घर। मिशन का नाम रखे अपना स्टोर अपने घर। समझ में आया कि नहीं? और अभी से रजिस्ट्रेशन करके काम शुरू कीजिए और होली आते आते हर घर में अपना सामान होगा और इस बार होली में हर घर में हेल्थ कार्ड होगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने आधा लीटर का भी तेल लॉन्च किया। 1 लीटर तो था ही, आधा लीटर लॉन्च किया कि मानिए कोई गरीब है, कोई लाचार है तो आधे लीटर लेगा। कोई आता था कि 2 लीटर वाला है तो 2 लीटर लॉन्च किया। 1 लीटर पहले से 5 लीटर भी है, अब 15 लीटर भी है। एक एक चीज छोड़ने ना जा रहे हैं। हम कंपनी ने बताया कि सर हमको 5-10 रुपए का हल्दी का पैकेट दीजिए, सर हमको 5-10 रुपए का मिर्चाई के पैकेट दीजिए, 5-10 रुपए का धनिया का पैकेट दीजिए। हम सब करवा रहे हैं, सारा चीज होगा। 5, 10, 20 रुपए का जो भी सामान खोजिएगा वो सब मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब ये हम खुलवा के रखेंगे। समझ रहे हो? एक भी घर छूटा तो सुरक्षा चक्र छूटा। अब बताते हैं कि दिसंबर आते आते अब आप क्या होंगे। समझ में आ रहा है? अब एक दुकान आपको बिजनेस कितना का दिया? 30,000 बिजनेस वॉल्यूम। अब ये कुछ चीज और बता दे, इसके दिमाग में क्या घुसाना है कि तू पैसा से, घर के टेंशन से मुक्त। एक गारंटी हम ले लिए। या किसको विश्वास दिला रहे हैं? अगला। अब इससे मुक्त हो गया तो ये अभी तो आजाद है ना? पहले ये आजादी उसके दिमाग में डालना है कि तू आजाद, मैं तेरे परिवार का रिस्क लिया। ये कौन रिस्क लेगा? जो कॉन्फिडेंस में बात करेगा। हल्का भी लूंज पूंज होगा तो आप पर विश्वास अगला नहीं करेगा। और आपका अगर समाज में वेट खराब है तो ऐसे भी नहीं करेगा। इन साला लफुआ क्या समझाएगा हमको? ये सुनो, अगर समाज में थोड़ा सा भी बढ़िया है तो आप पर विश्वास करेगा। अब विश्वास जो कर लिया उसके विश्वास पर आपको खड़ा उतरना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर एक बात ध्यान में देना है, 30,000 बीबी का सामान अगर ये बात उसके दिमाग में आप सेट कर दिए तो घर पर कितना बिकेगा वो नहीं जानता है। वो 50 वो घर पकड़ेगा, 1,000 का पैकेट बनाएगा और 50 घर में सप्लाई कर देगा, उसका महीना का काम हो जाएगा। 1,000 का झोला तैयार करेगा, वो नमक रखेगा, वो तेल रखेगा, हल्दी रखेगा, मिर्चाई रखेगा, धनिया रखेगा, पापड़ रखेगा, साबुन रखेगा, मसाला रखेगा, सब कुछ रखेगा और 1,000 का थैली तैयार करेगा। अगर भैया हमने सामान लो, यस और नो? यस। अब 50 घर में पहुंचा दिया वो पूरे महीना में तो उसका हो गया कि ना हो गया? हो गया। यस। क्योंकि वो जानता है कि हम जब सब टेंशन ये में फ्री तो हम कहे जाएंगे माथा मारी करने। क्लियर? बात क्लियर है कि नहीं? आज मैं ये सोचा हूं कि मनोरंजन कार्यक्रम नहीं करूंगा, हम बंदर बंदरिया की कहानी नहीं सुनाऊंगा।
हम आप सबको इस हॉल में बैठा, मैं शपथ लेके आया हूं, मैं तबीयत खराब है, दवा खा करके जा रहा हूं, लेकिन आज के सेमिनार में जाऊंगा क्योंकि ये सीरीज का इस गांव का लास्ट प्रोग्राम है मेरा। इसके बाद मेरा प्रोग्राम यहाँ नहीं है। अब मेरा प्रोग्राम देखने के लिए आपको हाजीपुर आना पड़ेगा। मैंने वचन दिया था 3 महीना का, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये मार्च का कोटा पूरा हो गया। अब आइएगा प्रोग्राम देखने तो 100 रुपया लग जाएगा। ये लास्ट था और मैं सोच करके आया हूं कि आज का जो लास्ट प्रोग्राम है यहाँ, इस प्रोग्राम में जो भी लोग बैठेगा उसको दिसंबर तक हमको टेक्निकल अचीवर बनाना ही बनाना है। प्लानिंग को आप लोग एज इट इज एकदम लागू करेंगे। लागू करने के लिए तैयार हैं? अब बात आ गई कि आपने जिसको जो राव कराया पहला में खत्म। पहला जो मैं बताया था आरसी में करना क्या पड़ता है, पहला बताया था सेल, क्या हो गया सेल। अब दूसरा क्या है नेटवर्क। अब आप जो जुड़े वो एक डिस्प्ले वॉल से 30,000 का बिल भी दे रहा है। यस यस जो आदमी जुड़े हुए हैं वो अपने से शुरुआत करेंगे तब ना। यस 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 अब उनका डिस्प्ले है नहीं, अब दूसरा को खुलवाने चलेंगे तो कोई खोलेगा? नहीं खोलेगा। अब आप लिस्ट बनाइए और अपने जैसा 2 लोगों को इस महीना बनाइए। कितने लोगों को? 2 महीना। ज्यादा नहीं करना है। पूरे मार्च में कितना बनाना है, सबकी जिम्मेदारी कितना? 2 से ज्यादा नहीं। हो जाएगा कि नहीं? नागेश्वर बाबू 2 आदमी जिम्मेदारी दिया जाए कि 2 को डिस्प्ले कराना है, आप करवा लेंगे कि नहीं? पक्का? अनिल बाबू 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर, हो जाएगा सर। तो ही हम 31 दिन में 2 आदमी को हम ऐसा करवाना चाहते हैं। कितने लोग सक्षम है 2 करवाने के? सभी साथी। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। अभी यहाँ पर बैठा हुआ 4, 8, 12, 16, 4, 20, 4, 24, 24 दूनी 48 और 48, 3, 3, 6, 3, 9, 5, 14, 48, 14 कितना आदमी है? 62 आदमी है सर। मैं आपको बता रहा हूँ गणित देखिए, ये बेलौलिया के क्षेत्र में माल कैसे आएगा, हर आदमी आजाद कैसे होगा, इसका गणित देखिए। अभी 62 आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं और सबने किया 2-2 का टारगेट। यस तो सबसे पहले कीजिए कि 62 × 30 अपना 3,000 30,000। 62 आदमी जो बैठे हुए हैं ये अपना डिस्प्ले कर दिया तो कितना हो गया? 30,000। एक आदमी 30,000 तो 62 गुने भैया थोड़ा 1,86,000 1,86,000 एक आदमी 30,000 62 आदमी गुने 30। एक और किलो चलिए ये जितना लोग बैठे हुए हैं ये अपना डिस्प्ले वाल खोल करके ये प्लानिंग लागू करते हैं। सबसे पहले तो अपना घर का सामान फ्री, सालों भर का सामान फ्री। 6 महीना में एक बार मिला, फिर 6 महीना के बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे, सालों भर का सामान फ्री। घर से निश्चिंत और पॉकेट से भी निश्चिंत। अब तब आप परिवार के सुरक्षा और अपना सपना के लिए काम करना है। यस अब मैं बता रहा हूं गौर से इस बात को समझिए, यहाँ कोई गरीब नहीं रहेगा। अब ये 62 आदमी जो है 62 आदमी इस महीना 2 करने का काम वादा किया है। कितना करने का वादा किया? 2 तो 62 दूनी 140 तो 124 आदमी अब 30,000 का करेगा तो कितना होगा? 55,80,000 55,80,000 टोटल 55,80,000 का टोटल बिजनेस हुआ साहब। एक आदमी इसमें इमरान होगा, 2 आदमी इसमें स्टार पर्ल होगा, 4 आदमी इसमें पर्ल होगा, टेक्निकल अचीवर होगा और लगभग हम समझते हैं टोटल रॉयल्टी बाकी का
20 से 25 आदमी यहाँ रॉयल्टी होगा, और इसमें से पीछे का 4-5 आदमी छोड़ दीजिए या आगे का 4-5 को छोड़ दीजिए, तो बाकी जितने बैठे हुए सब रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर होंगे। और कब होंगे? इसी महीने के लास्ट में होंगे। होंगे? यस। आप सोचिए, इस 62 को छाट दीजिए, 124 जो नया आदमी आएगा, 124 जो नया आदमी आएगा। हेलो, हाँ जितेंद्र जी, इनने बाद में कैलकुलेशन कर 124 जो इस महीना नया आदमी आएगा। अब इसको थोड़ा ऐसे देखिए, ये वाला जो हो गया, ये जो इसके वजह से बिजनेस कितना गया था सर? 55 लाख, 55 लाख 80 हजार का बिजनेस, ये दो हुआ इसके वजह से। यस, उसमें इतने लोग बेरोजगारी खत्म इस महीना में। अब ये जो दो आया, उसका संख्या था 124 जी। अब इस 124 को अगले महीना दो करना है। 124 को अगले महीना दो करना है, तो फिर कितना हो जाएगा? 248 248 गुने 30 कितना हो जाएगा सर? हेलो, अब तीसरा स्टेप में जो 4 आदमी वाला है, उसमें कितना हो जाएगा सर? 1,67,40,40,000 67 लाख 40,000। अब जितेंद्र जी, 1,67 लाख का बिजनेस होगा, इसमें कैलकुलेशन बताइए कि आप जितना इसमें बैठल है उतना वो से 4 गुना और धो के ले आइए कहीं से, वो सब रॉयल्टी की Yes or no? और ऐसा नहीं है साहब कि ऐसा नहीं हो रहा, ये 30,000 बिजनेस बोलो नहीं हो रहा, ऐसा बात नहीं है, हो रहा है, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं। अभी विकास जी पीछे बैठे हुए, उनका साइड मेरे हाथ में है, मैंने देखा है इनका। खड़ा हो जाइए विकास जी, एक बार ताली लगाइए इनके लिए। सर, जनवरी में आपके पर्सनल कोड पर कितना हुआ बिजनेस? 57,000 बीबी अपने आईडी पर, और मैंने कितना यहाँ लिखा है? 30,000 ना। उसके अगले महीना कितना हुआ सर? 54,000। मतलब जनवरी में, दिसंबर में 57,000 और जनवरी में 54,000 और फरवरी 55,000। सर, ये करते कैसे हैं आप? सर, जो भी भोज होता है ना जी, उसमें तेल दे देते हैं, हेल्थ का उसमें 20-25 गैलन तेल चल जाता है जी, मसाला जाता है, और लगभग सर 30 को डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसे 5 लीटर 30 घर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, ताली वैसा लगना चाहिए इनका लिए जैसे कि अगला महीना से आपका हो। अब इसको गौर से देखिए, आप में से ज्यादा कोई चीज शरीर भगवान कुछ लगा के भेजे हैं उनको क्या? नो। या जो आरसीएम आपको मिला है वही आरसीएम उनके लिए है ना? कि दूसरा आपको देने आए हैं? नो। जब वो कर सकते हैं तो हम और आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जब 30,000 पर ये गणित सेट है तो लगातार 3 महीना से आदमी 55,000 कर रहा है। यस, हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस। करने की जज्बा होनी चाहिए। एक बार फिर से विकास जी के लिए। अब सोच लीजिए, अब ये जो 1,67,00,000 है, उसका 45% पैसा कहाँ जाएगा अगला महीना? बेदौलिया में। कहाँ जाएगा? ये हाजीपुर चल जाएगा, बेदौलिया में जाएगा। हाजीपुर जब वो करेगा ना, तो इसका 45% में से 44 कुछ पैसा यहाँ आएगा, तब हाजीपुर में थोड़ा अंश जाएगा, और वो थोड़ा अंश होते होते राजस्थान तक जाएगा, हरियाणा होते। समझ में आया? लेकिन मोटा रकम कहाँ आ रहा है? बेदौलिया में। नहीं आएगा,
था, कैसे आएगा? जिसको लेना है वही चुप है। कहाँ आएगा भैया? बेदौलिया में। आप बताइए, जब बेदौलिया में आएगा तो अनंत कुमार ही खाली कार चढ़ के आएगा कि बेदौलिया के हर आदमी कार चढ़ना शुरू कर देगा? कार चढ़ना है कि नहीं चढ़ना है? यस। तो यहाँ दूसरा स्टेप, पहला में तो आप ज्वाइन कीजिए, अपना आज डिस्प्ले खोलिए। दूसरा में 2 आदमी का जिम्मेदारी हर लोगों को लेके जाना है। उस 2 को अगले महीने ट्रेनिंग कराना है और वो 2 अपना 2 करेगा, बिजनेस बूम करेगा। यस यस। और इसका जब अगला होगा तो ये 3 करोड़ में बिजनेस जाएगा। 3 करोड़ ये बिजनेस होगा। ये हो गया आपका मार्च, ये हो गया अप्रैल, ये वाला मई। 3 करोड़, 4, 4.5 करोड़, 5 करोड़ का बिजनेस होगा। यहाँ से स्टार्ट भी निकल जाएगा साहब। कितना आया ईमानदारी से बता दीजिए। 22,000। जनवरी का कल फाइनल हो जाएगा, चाहे हो गया होगा अभी तक। टीडीएस भी कटा है सर, 900 का टीडीएस, 900 भारत सरकार को 900 रुपया टैक्स देने के बाद इनको 22,800 यानी 23,000 का कमीशन बना। और मैंने कितना कहा था भैया? मैंने कितना को बोला था? 5 और 5 आया कितना? 22। हम लोग कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं समाज में? नहीं, इतना पर नहीं कर सकते हैं। बस कॉन्फिडेंस। थैंक यू विकास जी। आज का हीरो यहाँ इस हॉल का कौन है? विकास। फिर से बोलिए, आज का हीरो कौन है? नहीं तो आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। आपको लेना है तो विकास जी के बारे में दिल खोल करके तारीफ करना होगा, क्योंकि आपका रोल मॉडल आज का विकास जी। देखिए, पैसा कमाने वाले बात करूं तो जैसे गोवा हुआ तो मैं नहीं जोड़ा हूँ, दिल्ली को नहीं जोड़ता हूँ, मुंबई का नहीं जोड़ता हूँ, झारखंड बंगाल का नहीं, लोकल जो बिहार में है लगभग 250 से 300 रॉयल्टी इस तरह का, जिसमें से आज यहाँ पर 7 रॉयल्टी रिसीवर मौजूद है। यस, लेकिन रॉयल्टी से कम वहाँ 2 नहीं बैठा हुआ और पीछे वो रॉयल्टी से कम पेमेंट नहीं है, लेकिन रॉयल्टी के दरवाजे पर खड़े हैं। कुछ साथी यहाँ अनिल जी हैं जो रॉयल्टी का टेक्निकल की आमादा रखते हैं, थोड़ा बिजनेस कम है, या रविंदर जी हैं, बहुत सारे साथी हैं। तो ये सब हजारों में तब्दील होने वाला है, बहुत जल्द हजारों रॉयल्टी होने वाला है। मैं आपसे परिचय करवा दूं, ये चंद्रेश्वर जी हैं, आज तो एकदम पैजामा कुर्ता में रहते थे। किसान कुछ नहीं है, खाली ये विजन क्लियर हो गया। आरसी में पूरा लड़ाई है, इनके गांव में सब हंसते हैं, जब भी कोट पहनते हैं, जैसे गमछा हटाते हैं तो सब हंसने के लिए तैयार होता है, लेकिन गमछा वाला पर ध्यान ही नहीं, इसलिए हंसने वाला के अपना कोट पहने पे निकल के सेमिनार में चले गए। यस और नो? इसका नतीजा है कि रॉयल्टी पड़ गए, और ये पिन लगाए हैं रॉयल्टी का, है ना सर? टाई गोल्ड है। और अगर इनसे कुछ भी अच्छा लगे इनकी बातों में तो ताली बजाने में कंजूसी इसलिए नहीं कीजिएगा, क्योंकि ताली बजा बजा को चोर को हेलीकॉप्टर पर घुमा दिया है आप लोगों ने। हाँ, गलती बोल रहे हैं। ईमानदार आदमी एक खड़ा है, गांव का किसान, जो सच बोलने के लिए आपके बीच में आया है। गर्व की बात है कि नहीं है? बोलिए सर, क्या करते थे और जब रॉयल्टी गए तो 1 महीने का इनकम क्या आया, और आज आपको क्या महसूस होता है? रॉयल्टी से पहले तो मैं किसान ही था, आज ही मैं किसान हूँ। और जब रॉयल्टी पर हम गए तो मेरा इनकम 27,800 कुछ रुपए। आज मैं अगर अपलाइन गुरु को बात कहूँ तो पत्थर जो है, पत्थर में, पहाड़ में ही पारसमणि पत्थर पाया जाता है, लेकिन वो पारसमणि पत्थर को सोना कभी नहीं बनाता है, लेकिन प्रतिक्रिया के कारण जब लोहा बनता है
वह पत्थर लोहा जब बनता है और पारस में सटाया जाता है तो वह लोहा सोना हो जाता है। मैंने इस गुरु के सानिध्य में आकर के सटा और थैंक यू। और दिल जीत लिया चंदेश्वर जी ने किसान होते हुए, और मेरी बात को माना। और आज के डेट में बहुत सारा कमेंट करने वाले लोग हुए, वो सबको दरकिनार करते हुए आज आरसीएम बिजनेस के रॉयल्टी संभालते हुए, जिम्मेवारी डबल जिम्मेवारी को समझते हुए आरसीएम के पीठ पर आए, ये रॉयल्टी लेवल पर आए और अपनी कहानी 1 मिनट में आप सबके लिए संदेश क्या होगा और आरसीएम से इनकम। इसे आरसीएम बिजनेस से पहले हम सेंटरिंग मिस्त्री थे, उसके बाद इस बिजनेस को स्टार्ट किए अमित जी के सानिध्य में, और 3 साल से इस बिजनेस को किए। तो सितंबर महीने में रॉयल्टी आया, उस समय मुझे पेमेंट मिला 29,400। और हमने जो सीखा इस रॉयल्टी बिजनेस में, क्योंकि 3 साल हमें भी लगा, क्योंकि 3 साल इसलिए लगा कि हम अपनी गुरु को बात मानते ही नहीं थे। ये कहते थे कि सिस्टम को कीजिए, तो हम कहते थे कि हम सेंटरिंग में जाएंगे, ऐसा होता था। और जब मुझे लगा कि जिस दिन हम समर्पित हो जाएंगे, जिस दिन हम सिस्टम में चलना शुरू करेंगे, उसके लिए हमको समर्पित जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हम रॉयल्टी हो जाएंगे, तो हमने अपना जीवन इनको सौंप दिया और सिलेंडर किया। और सिलेंडर करने के 3 महीने में रॉयल्टी हुआ। और मैं ही अपना गांव के बगले में ही सिंघाड़ा से बिलोंग करता हूं। और सिस्टम से पहले ड्राइवरी करते थे, अपना गाड़ी भी रखे हुए थे, लेकिन एक गुरु ऐसे हमको मिले, चौक चौराहे पर ज़्यादा गरीब वाला सब तो चौकेबाजी ही करता है। उसी समय गुरु ऐसा हमको मिले जो हाथे पर बताया, जैसे से ऐसे पैसा आता है, ऐसे से पैसा आता है। हम पढ़े लिखे नहीं थे, हमको कुछ बुझाता नहीं था। हम कहे चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन इतना नज़दीकी था, इतना नज़दीकी था जो हमको न कहने में नहीं बना। तो हम 1500 रुपया उनको दिया, कहा भाई या ला दीजिए, जब यही बात है तो ला दीजिए, मरते तो खरीदबे करते हैं, खरीदेंगे। महुआ में उस समय दुकान था, तो हमको नहीं ला के दिए, पैसा रख लिया। लगभग 15 दिन हमको घोलता है। उसके बाद क्या हुआ, जो सर का सेमिनार महुआ में हुआ, सर के सेमिनार जब महुआ में हुआ, तो दोनों जो गुरु हमको बता रहे थे, वो दोनों आदमी के स्टेज पर जाते देखे। जब स्टेज पर जाते देखे तो हमको उस समय यह महसूस हुआ जो हमारे समाज में भी कोई बोलने वाला 10 लाइन है। उसी दिन जो है सो हमको सामान खरीदाया, वही दोनों गुरु थे। उनके सामान में जरा ताली देंगे, ब्रजभूषण कुमार और सिखाने वाले पेशे से शिक्षक हैं, और उम्र में तो हमारे छोटे लड़का के बराबर है, लेकिन हमें गुरु है वो मिस्टर संजीव कुमार। सिखाए। उसके बाद धीरे धीरे होली समारोह में हम सर के यहाँ होली समारोह हुआ, उसमें हम गए। तो सर उस समय आदमी लगभग 100 से ऊपर जुटा हुआ था। उसमें सर कैसे न कैसे सर को नजर पड़ गया, तो कहे जो उस आदमी कौन है, नए थे, परिचित नहीं था कुछ। तो उस समय हम कहे खड़ा हुए, ऑफलाइन कहे खड़ा हुए तो पूछे सर, हम सारा बात बताए। तो हम बताए कि देखिए हमें सबसे ज़्यादा मजबूरी क्या है, जो पढ़े लिखे आदमी का काम है। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, टर्म करके किसी तरह से अपन बाकी सारे हिसाब लिखते हैं और काम करते हैं। तो सर एक वो चीज़ हमको कहे, कोई माने नहीं रखता है पढ़ाई लिखाई, कोई माने नहीं रखता, कुछ माने रखता है ये है जो काम करके आप क्या दिखाते हैं। उस दिन हमको बुझाया जे बाप तो पैदा किया, लेकिन दूसरा बाप हमारे तैयार हो गए। और उस दिन से सर के बात पर और अपने अपलाइन के साथ थे, दोनों अपलाइन के सामने हम अपना सिलेंडर हो गए। ये ठीक है, हमको जो आप लोग कहिएगा वैसे हम करेंगे, लेकिन आप जानिए हम जानते कुछ नहीं है, हमको लिखने पढ़ने आता नहीं है। पहले ज्वाइनिंग में भी बहुत काम करना पड़ता था। हम ला के सिर्फ जो है सो उनको हाथ में देते थे सबको, और सबको ज्वाइनिंग वही लोग डालते थे। हमारे एक और सर के नीचे है जितेंद्र सर, वो भी हमारे बहुत हेल्प किए। जरा उनके सामान में वो ताली बजाएंगे, हमको बहुत बताया। और बार बार सर के यहाँ ले जाके कहते थे सर इनको ऐसे कहिए। सर भी बताया। उस दिन से हम अपने आप को अब तक माने अपलाइन के बिना कहे हुए हम कुछ नहीं करते हैं अपना मन से। जो दिशा निर्देश हुआ, यहाँ अगर अपलाइन नहीं है, किसी कारणवश बातचीत नहीं हुआ
चाहे मन में कुछ हमको तकलीफ हो गया तो डायरेक्ट हम सर से बात लेते हैं। सर कहते हैं कोई दुनिया में है नहीं है, मैं हूँ, जहाँ चलना है चलो। उसका नतीजा है जो आज आप लोगों के बीच में 8% रॉयल्टी पर है। आज आगे दिसंबर में पता नहीं भगवान कहाँ ले जाते हैं, लेकिन मेहनत ऐसे कर रहे हैं जो अपने से नीचे रॉयल्टी और आपसे कह दो एमराल्ड टेक्निकल का कुछ लाइन लगावे। लेकिन अब सर का आशीर्वाद और ऊपर वाले का मेहरबानी, हमारा मेहनत यही है। इनकम अभी 45,000 प्लस है। अभी टोटल कहने से तक गड़बड़ा जाएगा, लोग बांस कर जाएंगे। नहीं बता दीजिए। टोटल अभी तक 22 लाख प्लस पा चुके हैं। JRCM साथियों, मेरा नाम रत्नेश कुमार, मैं यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूरी नगरपुर गाँव का रखने वाला हूँ। सबसे पहले मैं उन गुरु का नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे ट्यूशन पढ़ाने के क्रम में जबरदस्ती इस सिस्टम को थमा दिया। मिस्टर डॉक्टर अरविंद कुमार के लिए एक बार जोड़ते हैं। साथियों, जब यह सिस्टम मुझे मिला तो जबरदस्ती एक मीटिंग में गया था बहसी में, रामेश्वर चाचा के, उनके लिए एक बार जोड़ा था। मैंने वही ठाना था कि जब यह 55 साल का बूढ़ा जब कर सकते हैं तो मैं भी एक दिन रॉयल्टी पर जाकर के दम लूंगा। साथियों, यह सिस्टम जो है यहाँ कुछ करना नहीं है, हम लोग बहुत बड़ा बना देते हैं। यहाँ सर बताया अभी भी मैं उसी पर काम करता हूँ फील्ड में। खर्चा और चर्चा, और खर्चा RCM से करेंगे और प्रोडक्ट का नॉलेज लेते रहेंगे और इसी तरह से मीटिंग सेमिनार में आते रहेंगे, प्रोडक्ट का नॉलेज रहेंगे। सर बोले पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट 100% नंबर 1 है तो है। इस तरह से जो हम लोग प्रोडक्ट का नॉलेज करके खर्चा RCM से और चर्चा RCM का, इस तरह से अगर बताते हुए चले जाएंगे, आप लोग भी सभी लोग यहाँ पर आ सकते हैं। सिस्टम में बार बार परिचय दिया जाता है, जब पे स्टेज मिलता है तो एक बार परिचय फिर से हो जाए। माई सेल्फ अशोक कुमार ठाकुर फ्रॉम लालगंज से। और बात बहुत सारी हो चुकी है, कुछ बचा नहीं है। और एक बार मैं अपने गुरु के लिए सम्मान देना चाहूँगा, जिनके बातों को अभी तक सुने हैं और सिस्टम में हमारे लाने वाले, एक बार उन गुरुओं के लिए ताली बजाऊंगा उनके सम्मान में। मिस्टर अरुण कुमार पिछले 2021 का फरवरी में उनका टेक्निकल क्वालिफाई हुआ है। एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए। इसमें क्या है कि अपना परिचय तो दे दिया है, लाइफ इंश्योरेंस के काम करते हुए। अभी भी मेरा हाजीपुर ब्रांच है, हम भी लाइफ इंश्योरेंस का वहाँ पर मेरा एजेंसी कोड है, अभी एक्टिव है, पूरा वर्तमान में भी मेरा एक्टिव चल रहा है कोड। उस काम को करते हुए पार्ट टाइम सिस्टम में इसलिए आया यहाँ पर। ये डायरेक्ट सेलिंग का बाजार जो मुझे समझ में आया, डायरेक्ट सेलिंग में है कि वहाँ पर जो वर्क करते थे लाइफ इंश्योरेंस से भी वहाँ 25 से 30 हज़ार पर मंथ हम कमाते थे, लेकिन वहाँ पर हार्ड वर्क था। इंसान दो तरह से काम करते हैं, एक हार्ड वर्क से कमाते हैं, एक नेटवर्क से कमाते हैं। तो हार्ड वर्क से वहाँ पर काम करते थे, लेकिन हम देखें कि वहाँ नेटवर्क नहीं है। यहाँ पर आया कि डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से देखिए कि अच्छा रहेगा, तो डायरेक्ट सेलिंग में हमको नेटवर्क समझ में आया। नेटवर्क के साथ साथ इसमें रॉयल्टी जैसे बोनस को जो सर अभी बताए हैं, वो चीज़ हमको समझ में आया कि काम करें एक बार, इनकम आए बार बार, यानी 7 पीढ़ियों का सुरक्षा यहाँ मिलता है। ये चीज़ हमको समझ में आ गया, तो इसीलिए हम नेटवर्क को काम किए। करते करते शुरुआती हुए, छोटी से शुरुआती से करके के आगे बढ़ते गए। उसके बाद में लीडरशिप के बाद में एक रॉयल्टी अचीव किए। पहला इनकम हमारा शुरुआती जब हुआ था 513 रुपया से रॉयल्टी अचीव किए थे। हाईएस्ट इनकम मेरा 38,000 आया था। और कुल इनकम की बात करें तो 23 लाख अभी तक टोटल इनकम हम ले चुके हैं इस सिस्टम से। JRCM, नाम जगदीप कुमार, इसी गांव गदलिया के रहने वाले हैं। इससे पहले मैं किसानी और पेरू चढ़ते हैं, अभी भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, चढ़ते हैं। थोड़ा बहुत पार्ट टाइम RCM करते हैं, बहुत दिक्कत के बाद। सर का जो आदेश होता है उस पर मैं खड़ा उतरता हूँ।
सर अगर बोलते हैं कि मीटिंग में जाना है तो मैं पहले सवेरे जो काम होता है करके और मीटिंग में जाता हूँ, और मीटिंग में जाने से और सर के बात बुझने से पार्ट टाइम करते करते मुझे समझ में आया जो रॉयल्टी किसे कहा जाता है, रॉयल्टी पाने के बाद आगे क्या होगा। और इसमें आने से इतना मुझे सम्मान मिला और अच्छा लगा, इसलिए मैं आरसीएम को जिंदगी जब तक रहेगा समर्पित रहूंगा। नमस्कार। अमित नाम हुआ, हम भी इसी गांव से हैं, चकीसा से, बगल में गांव है छोटा सा। हम इस बिजनेस को सीख रहे अपने गुरु के सानिध्य में आनंद सर हैं, संदीप सर हैं, ब्रजभूषण सर हैं। और मेरे बैकग्राउंड के बारे में लगभग सब लोग परिचित होंगे, क्योंकि मैं उस बात पे जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि किस सम्मान से और किस दृष्टि से मुझे देखा जाता था इसी समाज में, इसके अभी बहुत सारे गवाह हम बैठे हुए हैं। खैर वो पुरानी बातों को मैं याद नहीं करना चाहता, क्योंकि कहा गया है ना कि जो तकलीफ देने वाली बातें होती है उसको ज़्यादा याद नहीं करना चाहिए। प्रेजेंट की बात करें तो इस बिजनेस में मैं ही रॉयल्टी नहीं हूँ, मेरी टीम में तकरीबन 4 रॉयल्टी अचीव है। और इस बिजनेस को बड़ी शिद्दत के साथ भी कर रहा हूँ, और मेरा सपना है बस एक ही अब बचा हुआ कि हमारे टीम में 4 नहीं, इस साल में 400 रॉयल्टी अचीव।